नमस्कार दोस्तों, हम एक काम के साइट में गया था इंजीनियर के साथ साइट देखने के लिए। तो इधर इंजीनियर के साथ गया था तो काम जाकर देखा था, पूरा मिस्त्री गड़बड़ कर दिया था काम। तो वो उसका वीडियो एक बनाया है हमारा इंजीनियर साहब ने, तो आप वीडियो देखिए कैसा हुआ है बताइएगा। दोस्तों आज का वीडियो प्लिंथ बीम के ऊपर है कि अगर आप 3 मंजिल का मकान बनाने जा रहे हैं तो 3 मंजिल के मकान में प्लिंथ बीम का साइज़ आपको क्या रखना है, प्लिंथ बीम जो हम बनाएंगे उसकी गहराई क्या रखेंगे, उसमें सरिया कैसे देंगे और प्लिंथ बीम के ढलाई में कैसा मसाला यूज किया जाए ताकि आपका बिल्डिंग काफ़ी मजबूत बने। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 3 मंजिला मकान के लिए प्लिंथ बीम की गहराई जो होती है वो उसमें गहराई क्या रखा जाए, उसमें सरिया क्या दिया जाए। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्लिंथ बीम हमारे घर की मजबूती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी कॉलम होता है सबको कनेक्ट करके यानी कि आपस में पकड़ कर रखता है। मान लीजिए कि अर्थक्वेक आता है या और कोई फोर्स लगता है तो ये फिर बिल्डिंग को मजबूती से बांध कर अपने पोजीशन में बनाए रखता है। ये क्या होता है, कहीं से जर्क या फोर्स से आपका बिल्डिंग का झूलने या हिलने का चांस नहीं रहता है। और दूसरा कि मान लीजिए कि नीचे का मिट्टी अगर कभी बैठ जाता है, घर में आपका सेटलमेंट होता है तो मिट्टी के ऊपर जब आप प्लिंथ बीम दिए रहते हैं तो प्लिंथ बीम के ऊपर आपका दीवार और कॉलम आपस में टाई होकर रहता है, तो वहाँ पे आपके घर में किसी तरह का क्रैक आने से भी बहुत हद तक बचाव होता है। और अगर मकान के ऊपर किसी तरह का लोड आता है तो प्लिंथ बीम आराम से उस लोड को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करके आपके कॉलम के थ्रू आपके फाउंडेशन पे ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे कि हमारे घर में क्रैक से बहुत बचाव होता है। तो दोस्तों यहाँ 3 मंजिल मकान के लिए अब जान लेते हैं कि प्लिंथ बीम देना कैसे है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्लिंथ बीम की जो चौड़ाई यानी कि जो प्लिंथ बीम हम बनाएंगे जो जो उसकी चौड़ाई होगी वो 9 इंच यानी 225 से 230 की रखनी है। आप ये जैसे ईंट एक ईंट होता है 9 इंच का चौड़ा, तो आप कोशिश करें कि उतने ही चौड़ाई रखें। उससे ज़्यादा चौड़ाई रखने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर जो ध्यान दिया जाता है उसकी गहराई के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो जो प्लिंथ बीम की चौड़ाई 9 इंच रखनी है और उसकी जो गहराई रखनी है, गहराई वो कम से कम आपको करीबन 1 फीट से 1.5 फीट तक की रखनी होती है। यानी कि देखा जाए तो 300 से 450 तक की आपको गहराई रखनी है। तो ये तो आप जान लिए कि हमें प्लिंथ बीम की चौड़ाई और गहराई कितनी रखनी है। अगला जो पॉइंट होता है ये होता है कि प्लिंथ बीम में सरिया कैसे दिया जाए। तो सबसे पहले ग्रेड की बात कर लेते हैं। तो कोई सा भी सरिया आपको उठा के प्लिंथ बीम में नहीं बांध देना है। ये सिंपल एक चीज़ नहीं है, ये घर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके लिए आप एफी 500 या एफी 550 सरिया अगर मिल जाए और अच्छे ब्रांड का जैसे टाटा का, जिंदल पैंथर का या सेल का, तो आप वो सरिया यूज करें। और उसमें कम से कम आपको 16 का 2 सरिया ऊपर में और 16 का 3 सरिया आपको नीचे में यूज करना है। तो प्लिंथ बीम में कोशिश करें कि 2 सरिया ऊपर में और 3 सरिया नीचे में 16 का यूज किया जाए। और अगर आपके पास 16 का सरिया नहीं है, मान लीजिए कि साइट पे अवेलेबल नहीं है, तो 12 का आप 3 सरिया ऊपर और 3 सरिया नीचे प्लिंथ बीम में यूज कर सकते हैं। और जो इसमें रिंग आपको देना है यानी कि रिंग वो 8 का आपको रखना है। और रिंग में जो हुक होता है वो हुक आपको कम से कम 135 डिग्री पे बेंड करके देना है। और जितना भी हुक होगा वो सबका जो ऊपर की तरफ देना है, आपको नीचे नहीं देना है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारा हुक एक नीचे एक ऊपर दिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको जो हुक है वो ऊपर की तरफ रखना है और हुक आपको 135 डिग्री पे यानी कि वो बेंड होना चाहिए, ताकि अगर कोई फोर्स पड़ता है, अगर बीम में कोई खिंचाव आता है तो हुक वहाँ से खुले नहीं। अगर आप सीधा सीधा 90 डिग्री पे दिए रहेंगे तो वहाँ से हुक वो स्लिप होकर खुल सकता है, जिससे आपका बीम फैल सकता है। तो कॉलम हो बीम हो सब जगह आपको हुक बेंड करके देना है। और जो हुक की जो लंबाई होगी वो 10D के हिसाब से आपको देना है। बहुत लोग बहुत छोटा हुक देते हैं, बहुत बड़ा देते हैं, तो उसमें भी दिक्कत होता है। तो आपको कम से कम 10D या 9D के हिसाब से हुक देना है। और साथ में जो रिंग आप देख रहे हैं कि सब यानी कि जहाँ सपोर्ट है, जहाँ कॉलम है, तो कॉलम पे भी वहाँ 6 इंच का, फिर उससे आगे भी 6 इंच का, बीच में आप देख रहे हैं 8 इंच का, यानी कि 6 इंच 7 इंच ऐसे दिया गया, सब जगह बराबर रखा गया है। लेकिन जो आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाता है कि जो हमारा सपोर्ट होता है, सपोर्ट के पास आपको कम से कम 5 इंच का स्पेसिंग देना है, ताकि जो भी निगेटिव मोमेंट होता है वो आपको ये झेल सके। तो सपोर्ट के पास आपका निगेटिव मोमेंट ज़्यादा होता है तो वो इसको झेल सके, इसलिए आपको कभी भी सपोर्ट के पास नज़दीक रिंग देना है। और जब बीच में आप जाएंगे तो यानी L/4 के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर 10 फीट का दूरी है आपके बीम का तो 2.5 फीट जिधर आपका कॉलम है उधर आपको नज़दीक देना है, फिर दूसरे साइड 2.5 फीट आपको नज़दीक देना है, और बीच में जो 5 फीट है उसमें आप 6 से 7 इंच के स्पेसिंग पे रिंग दे सकते हैं। एक चीज़ इसमें और आपको बहुत ज़रूरी चीज़ होता है ये है कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप जब प्लिंथ बीम
बनाते हैं तो जहाँ पे आपका सरिया ख़त्म होता है यानी कि कॉलम के एंड पे या जहाँ पे बीम ख़त्म होता है तो उस एंड पे आपको एलडी ज़रूर प्रोवाइड करना है, यानी जो डेवलपमेंट लेंथ होता है, यानी जहाँ हमारा सरिया ख़त्म होता है वैसे आप देख रहे हैं जैसा कि सीधे काट के छोड़ दिया गया है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको सरिया वहाँ पे मोड़ देना है। मोड़ना कितना है वो देखा जाए तो फार्मूला के हिसाब से 50D होता है, लेकिन एक थंब रूल के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 8 इंच आपको मोड़ना है। नीचे वाला सरिया भी आपको मोड़ देना है, ऊपर वाला भी सरिया मोड़ के और आपस में उसके डबल बाइंडिंग वायर से मजबूती से बांध देना है। अब उससे होता क्या है कि कोई फोर्स पड़ेगा तो अगर सरिया में आपको खिंचाव होता है तो वो मुड़ा रहेगा, वहाँ बंधा रहेगा तो खींचेगा नहीं, यानी अपने जगह से हटेगा नहीं या खुलेगा नहीं। तो इससे बीम में काफ़ी मजबूती होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ बीम का बढ़ जाता है। तो डेवलपमेंट लेंथ आपको सपोर्ट पे या जहाँ पे बीम ख़त्म होता है वहाँ पे ज़रूर मोड़ के प्रोवाइड करना है। अब अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि प्लिंथ बीम की ढलाई के लिए कैसे मसाला यूज किया जाए। तो बहुत लोग देखा जाता है कि लेबर के हिसाब से या मिस्त्री के हिसाब से जो मिस्त्री कहते हैं वैसा मसाला बना के ढाल देते हैं, लेकिन दोस्तों आपको साइड पे खड़े होकर या प्लिंथ बीम की ढलाई करवानी है और M20 ग्रेड का यानी कि 1:1.3 रेशियो का मसाला यूज करना है। कहने का मतलब है कि 1 तसला आप सीमेंट डालेंगे, 1.5 तसला आप बालू डालेंगे और 3 तसला आप रोड़ी डालेंगे जो गिट्टी होता है, और उसको अच्छे से मिक्स करके और आप कोशिश करें अगर आपके पास डॉक्टर फिक्सिट का LW+ है तो वो भी उस केमिकल का यूज करें और फिर आपको प्लिंथ बीम की ढलाई करनी है। तो आपको कम से कम M20 ग्रेड यूज करना है। अगर M25 यानी 1:2 रेशियो का मसाला आप बनाते हैं तो वो और अच्छा है, तो आपको उससे कम का मसाला नहीं यूज करना। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया कि जब भी आप प्लिंथ बीम का सरिया बांधते हैं तो सरिया बांधने के आपको डायरेक्ट मिट्टी पे या ज़मीन पे नहीं बांधना है, यानी कि आपको प्लिंथ बीम ज़मीन पे नहीं रखना है। उसके नीचे आपको जो ईंट की दीवार है दीवार बना लेनी है। और मान लीजिए साइड साइड में ईंट की दीवार बना लेते हैं, बीच में आप दीवार नहीं बनाते हैं तो मिट्टी आप वहाँ का बराबर कर दे, उसके नीचे थोड़ा सा सैंड डाल लें ताकि वो क्या होगा कि एक बराबर हो जाए पूरा आपका सतह, और फिर उस पर एक एक ईंट बिछा लें। और अच्छा होगा कि उस ईंट को मसाले से थोड़ा सा वो बराबर कर दें, मतलब मसाला बना के 1:8 का, 6 का, 10 का। तो क्या होगा कि उसमें जो पानी है सीमेंट सूखने का वो क्षमता कम हो जाता है। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर आप ईंट की वहाँ पे सतह नहीं बना रहे हैं तो जो रोड़ी होता है बड़े 40 mm का या फिर स्टोन होता है थोड़ा बड़े बड़े 80 mm का, 70 mm का, वो बिछाकर फिर उसके ऊपर आप प्लिंथ बीम का सरिया बांध के फिर उसका ढलाई कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट अगर ज़मीन पे आप रख के उसका ढलाई करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा सीमेंट स्लरी या पानी होता है मसाला की, वो हमारा मिट्टी सोख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। तो इससे हमारे बहुत हद तक प्लिंथ बीम कमज़ोर हो जाएगा और बाद में जब उसका आप क्यूरिंग यानी तराई भी करेंगे तो भी वो पानी तुरंत मिट्टी सोख लेगा। तो इससे हमारा प्लिंथ बीम कमज़ोर हो जाएगा, अपने स्ट्रेंथ को नहीं पा पाएगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि कभी भी प्लिंथ बीम ईंट या जो पत्थर होता है उसके ऊपर सरिया को बांध के तब ढलाई की जाए, तो इस तरीके से आपका प्लिंथ बीम काफ़ी मजबूत होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हमारा चैनल का जितना लोग वीडियो देखते हैं बहुत काफ़ी लोग कम वीडियो सब्सक्राइब करते हैं, तो आप पूरा सब्सक्राइब करके जाइएगा।